Hello everyone, this is Dr. Shailja and welcome to another lecture on genetics. हमारे लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी regarding inheritance, variation and how did Mendel show the inheritance of one gene. और इस वीडियो में we are going to discuss about monohybrid cross and test cross. So let's get started. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव करने के लिए दो तरह के क्रॉस किए थे। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक था डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए उन्होंने हाइट जीन को कंसीडर किया। तो इसके लिए इन्होंने किया क्या, दो पी प्लांट्स लिए जिसमें से एक जो पी प्लांट था वो टॉल था और एक पी प्लांट था डॉफ था। अब जो कि टॉल पी प्लांट है उसके अलील्स होंगे कैपिटल टी और डॉफ के होंगे स्मॉल टी। उन्होंने क्या किया, इन दोनों पी प्लांट्स का आपस में क्रॉस करा दिया। अब जब इन्होंने क्रॉस कराया तो ये हमारे पास होता है पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे गेमीट्स होते हैं उनको लेफ़्ट साइड पर और टॉप साइड पर लिख देते हैं और फिर इसमें क्रॉसओवर के रिजल्ट्स आते हैं जिसमें हमारी F1 जनरेशन लिखी जाती है। तो ये हमने क्या किया, पनेट स्क्वायर बनाया। इसमें हमने अब यहाँ पे ये होमोजाइगस है तो इसमें से गेमीट्स कौन से हुए, कैपिटल टी और इसमें गेमीट्स कौन से हुए, स्मॉल टी। तो अगर हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ पे आएगा F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे बेसिकली जो हमारी F1 जनरेशन आई वो सारी की सारी क्या थी, टॉल थी, जिनका फिनोटाइप बोला हुआ टॉल और जीनोटाइप क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल जी ने देखा कि जो मेरी F1 जनरेशन है उसमें सिर्फ टॉल ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, डॉफ तो इसमें आया ही नहीं। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, इस टॉल जनरेशन की आपस में फिर से क्या करा दी, सेल्फ क्रॉसिंग कराई। मतलब कि F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी की हम सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे। तो ये जब हम सेल्फिंग करेंगे तो वापस से हमारे पास गेमीट्स क्या आए, यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी, गेमीट्स होंगे स्मॉल टी। देन हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो गेमीट्स होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब अगर हम इसको पनेट स्क्वायर से रिजल्ट्स देखते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो मतलब कि हमारे पास अगर हम इसकी जीनोटिपिक रेशियो देखें तो हमारे पास कैपिटल टी कितने हैं, 1, तो ये कितना आ गया 1। देन कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास कितने हैं, 2, 1 2, तो ये हमारे पास कितने हो गए 2, और स्मॉल टी कितना है 1। तो रेशो हमारे पास आती है, जीनोटिपिक रेशियो है, दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आएगी 1:2:1। जबकि अगर हम हमारी फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो वो हमारे पास क्या आएगा, टॉल कितने हैं 1 2 3 और डॉफ कितना है 1। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारे पास आती है 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज़ अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स जो कि डिफ़र करेंगे सिर्फ एक जेनेटिक ट्रेट में। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने किसको कंसिडर किया था, हाइट को, जिसमें से इन्होंने क्या किया था, एक पेरेंट को लिया था टॉल और एक पेरेंट को क्या लिया था, उन्होंने डॉफ लिया था। तो अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था उन्होंने, तो उन्होंने सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन एक टॉल ली एक डॉफ ली, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। देन उन्होंने इसकी क्रॉसिंग कराई तो ये हमारी F1 जनरेशन आई जिसमें हमारे सारे के सारे जो आए रिजल्ट क्या आया था, सारे के सारे जो F1 जनरेशन आई वो सब टॉल थी। तो उन्होंने फिर क्या कराए, इस टॉल की आपस में सेल्फिंग करा दी तो गेमीट्स बने, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है, गेमीट्स क्या बनेंगे इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी अगर हम पनेट स्क्वायर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास यहाँ पर 3 टॉल आएंगे और एक डॉफ आएगा, जबकि जो हमारी जीनोटिपिक रेशियो होगी वो कितनी रहेगी, 1:2:1। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने 2 रूल्स दिए थे जिनको आज हम जानते हैं एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में 2 लॉज आते हैं, एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर क्या था, पनेट स्क्वायर है क्या, पनेट स्क्वायर जो है इट वाज गिवन बाय रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था। ये एक क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे अलील्स हैं उनको हम जो हमारे गेमीट्स हैं उनको हम लिखते हैं ऑन लेफ्ट एंड टॉप। तो और इससे फिर हमें क्या मिलती है, हमारे जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स
बन सकते हैं एक क्रॉस में वो हमें मिल जाते हैं. सो व्हाट इज पनेट स्क्वायर? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स इन अ क्रॉस. और इसमें पॉसिबल गेमीट्स लिखे जाते हैं ऑन टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम. अब जो मेंडल ने हमें 2 लॉज दिए थे उनमें सबसे पहला लॉ आता है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस नाम ही बता रहा है. ये लॉ क्या बोलता है कि जो भी डोमिनेंट होगा एक हेट्रोजाइगस पेयर, एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी को, ये हमारे पास क्या हो गया? हेट्रोजाइगस पेयर हो गया. तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है कि जो भी इसमें डोमिनेंट है वो ही एक्सप्रेस करेगा. अब इसमें हमें पता है ये कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो ये क्या करेगा? यही एक्सप्रेस करेगा और इसको हम क्या बोलते हैं? टॉल. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो लॉ मेंडल ने सबसे पहले बोला क्या था कि जो करेक्टर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं? फैक्टर्स. ये हमने पहले भी पढ़ा था कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, जिनको आज हम जानते हैं एज जीन्स. इनको टुडे वी नो दीज फैक्टर्स एज जीन्स. उन्होंने बोला था जो ये फैक्टर्स होते हैं पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स है, यानी कि अगर एक हेट्रोजाइगस यूनिट है तो उसमें एक मेंबर डोमिनेट करेगा, यानी कि कैपिटल टी डोमिनेट करेगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? रिसेसिव. तो एक कॉमन एग्जाम्पल है कि हेयर कैपिटल टी डोमिनेट्स स्मॉल टी. और इस लॉ के बेसिस पर ही हमने जो हमारी F1 जनरेशन में ये जो हमारे पास पनेट स्क्वायर के अंदर रिप्रेजेंटेशन आई थी, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी को हमने क्या बोला था? टॉल. क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी क्या करेगा? डोमिनेट करेगा. तो इसीलिए हमने बोला था कि इसमें जो 4 F1 जनरेशन्स आई हैं वो क्या है? टॉल है. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जो करेक्टर्स होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं? फैक्टर्स. यानी कि जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से ट्रेट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमें उनका कलर, हाइट, आई का कलर जो भी मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? वो उन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ पास हो रहा है, और उन्होंने उस कुछ को नाम दिया फैक्टर्स, जिनको आज हम जानते हैं एज जीन्स. अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और इस पेयर में से एक क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, और दूसरे वाला क्या करेगा? रिसेसिव होगा. ठीक है. एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो उसमें हम क्या करेंगे? पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करेंगे, फिर वी विल बी शोइंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो हमारे एलील्स होते हैं वो आपस में कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, यानी कि वो मिक्स नहीं होते. एंड बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन. हमारे पास F2 जनरेशन में हमें हमारे दोनों करेक्टर्स यानी कि टॉल और डॉफ जो होते हैं वो एज सच देखने को मिलते हैं. अब हमने इसमें किया क्या था? ये टॉल प्लांट था, ये डॉफ प्लांट था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनकी हमने क्रॉसिंग कराई. तो हमारे पास F1 जनरेशन जो आई वो क्या आई थी? कैपिटल टी स्मॉल टी. अब यहाँ पे क्या हुआ? ये जो अलील्स हैं ये हमारे पास क्या रहा? टॉल रहा. इन्होंने आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं की, यानी कि इसको हमने मीडियम नहीं बोला, ये क्या था? टॉल ही था. ये जो हमारे अलील्स थे, यहाँ से जो आया कैपिटल टी, यहाँ से जो स्मॉल टी आया, इन्होंने आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करी, जिसके कारण ही हमें F2 जनरेशन में हमारा टी यानी कि हमारा डॉफ प्लांट भी हमें को देखने में मिला. यानी कि हील्स होते हैं वो सेग्रीगेटेड ही रहते हैं, यानी कि वो कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते, जिसके कारण जब हम F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं F2 में हमें हमारा जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो देखने को मिल जाता है. इसीलिए ही F2 में हमें टॉल और एक डॉफ देखने को मिला. सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दिस लॉ स्टेट्स दैट alleles do not show any blending and both the characters are recovered as such in the F2 generation. So this is the law of segregation. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है टेस्ट क्रॉस. सो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? लेट अस हैव अ लुक. हमने पहले देखा था कि टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मेंडल ने क्या किया था? एक क्रॉस किया था. इस क्रॉस में उन्होंने क्या किया था? एक टॉल और एक डॉफ पी प्लांट का आपस में क्रॉस कराया था. तो उन्होंने इसमें उन्होंने यूजिंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने बोला कि टॉल और डॉफ का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें क्या होगा? डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा. तो उन्होंने बोल दिया कि जो हमारी F1 जनरेशन आई वो क्या आई? टॉल आई. फिर उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो हमारा डॉफ प्लांट है उसने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया, इसलिए उन्होंने क्या किया था? सेल्फिंग की बिटवीन द टॉल एंड टॉल प्लांट्स. और फिर उन्होंने देखा F2 जनरेशन में क्या आया? उनके पास 3 टॉल और एक
डॉफ प्लांट्स आए, जबकि ये उनको सिर्फ क्या पता थे, उनके फिनोटाइप्स पता थे। अब उनको ये नहीं पता था कि ये जो हमारे टॉल प्लांट्स आ रहे हैं इनका जीनोटाइप क्या है, कि ये कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो यही पता करने के लिए डिज़ाइन किया गया था टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का काम क्या है, जो हमारा डोमिनेंट है उसका जीनोटाइप पता करना इज़ द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस। इसमें हम करते क्या है, जो हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप है यानी कि जो हमारा टॉल है, अब वो जो टॉल है वो क्या हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो इस टॉल का हम क्रॉस कराते हैं रिसेसिव के साथ, यानी कि टॉल का रिसेसिव क्या हो जाएगा, डॉफ। तो यानी कि हम स्मॉल टी के साथ क्या करा देते हैं, इसका क्रॉस करा देते हैं। तो इसमें ये हमारा टॉल है, ये हमारा डॉफ है। इस डॉफ को स्मॉल टी को हम एक बार कैपिटल टी और एक बार हम कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो ये हमें देखने को मिलेगा, इसमें क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट्स आएंगे ऑल विल बी टॉल। तो इसमें रिजल्ट आया हमारा ऑल टॉल। और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा, इसमें आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि इसमें हमारे पास क्या है, 50% प्लांट्स जो आए वो टॉल आए और 50% जो प्लांट्स आए वो हमारे क्या आए, डॉफ आए। यानी कि इसके अंदर फिनोटिपिक रेशो अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा, फिनोटिपिक रेशो होगा 2:2, यानी कि हमारे पास 2 टॉल और 2 डॉफ आए। तो फिनोटिपिक रेशो इज़ 1:1। ऐसे ही जीनोटिपिक रेशो भी हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल टी इज़ टू स्मॉल टी। तो ये हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो भी क्या है, 1:1। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है, अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है कि सारे के सारे प्लांट्स जो है हमारे टॉल हैं, तो यानी कि जो हमारा जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि वो क्या रहेगा, कैपिटल टी। और अगर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 50% प्लांट जो है वो टॉल है और 50% प्लांट्स जो है वो डॉफ है, तो यानी कि जो हमारा जो अननोन प्लांट है जो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस होगा। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस का पर्पस रहता है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट, कि वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। पता कैसे चलेगा, अगर हमारे रिजल्ट में सारे के सारे प्लांट्स टॉल आ रहे हैं, मतलब कि जो हमारा अननोन प्लांट है वो क्या रहेगा, होमोजाइगस होगा, कैपिटल टी इसी के कारण सारे टॉल आए। और अगर इसमें डॉफ भी आया है रिजल्ट के अंदर, तो वो कब अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जब भी हमारे पास प्लांट कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में कि डिफाइन एंड डिज़ाइन द टेस्ट क्रॉस। तो उसमें ये सारा के सारा मेंशन होगा कि टेस्ट क्रॉस का पर्पस क्या है, इसमें किया क्या जाता है, एंड देन विल हैव टू शो द रिजल्ट एंड कंक्लूजन। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ टेस्ट क्रॉस का बिटवीन वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर। इसमें वॉयलेट जो है वो कैपिटल W है एंड वाइट जो है वो स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमें ये पता लगाना है इसमें कि जो हमारा वॉयलेट फ्लावर है वो क्या है, वो कैपिटल W है या फिर कैपिटल W या स्मॉल w है। ये पता लगाने के लिए इसमें क्या किया गया, टेस्ट क्रॉस किया गया है। सो जीनोटाइप इसका क्या है, अननोन है वॉयलेट फ्लावर का। वो कैपिटल W भी हो सकता है, कैपिटल W स्मॉल W भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया, इसमें इनका क्रॉस हम किससे कराएंगे, रिसेसिव फ्लावर से, यानी कि वाइट फ्लावर से करा देंगे। तो ये हमारे पास स्मॉल w। तो हमने रिसेसिव प्लांट से इनका क्या करा दिया, आपस में क्रॉस करा दिया। तो अगर हमारे सारे फ्लावर जो हैं वो वॉयलेट आ रहा है, उसका रिजल्ट अगर आता है सारा वॉयलेट, तो मतलब कि जो हमारा अननोन फ्लावर होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा, जिसके कारण जो सारे के सारे फ्लावर्स आए वो वॉयलेट आए। जबकि अगर हमारे पास रिजल्ट आता है कि हाफ फ्लावर्स वॉयलेट है और हाफ फ्लावर्स वाइट है, तो मतलब कि जो हमारा अननोन फ्लावर है वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा वो, यानी कि वो कैपिटल W स्मॉल w होगा, तभी वो अपने आप को, ये जो हमारा रिसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया और हाफ फ्लावर्स जो है वो वाइट कलर के आए। तो ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस का एग्जाम्पल है।